Good afternoon, everyone. Hope you all are fine and studying safely at your homes. We have started the new chapter construction and even उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें कर भी ली हैं. हमने SSS क्राइटेरिया एंड SAS क्राइटेरिया कर लिया है. आज की क्लास में हम कंस्ट्रक्शन करेंगे विद ASA क्राइटेरिया एंड RHS क्राइटेरिया. ASA क्राइटेरिया मीन्स जहाँ पे हमें दो एंगल्स गिवन होंगे और एक साइड गिवन होगी, लेकिन वो साइड उन्हीं दोनों एंगल्स के बीच में आती होगी. सपोज करो ये साइड है तो एंगल एक इधर वाला होगा और एक इधर वाला होगा. इट इज़ जस्ट लाइक वन एंगल इज दिस एंड अनदर एंगल इज दिस. ठीक है. समटाइम्स आपको क्या होता है, आपको ये साइड गिवन है. सपोज करो दिस इज A एंड दिस इज B. ये साइड आपको गिवन है. आपको एंगल A तो गिवन है तो आपने ड्रॉ कर दिया, बट आपको B गिवन नहीं है. ये A था, सॉरी ये B था. आपको एंगल B गिवन है तो आपने ड्रॉ कर दिया, पर आपको एंगल A गिवन नहीं है. उसकी जगह आपको एंगल C गिवन है. अब एंगल C आप कैसे ड्रॉ करोगे जब आपको पॉइंट ही नहीं पता C? आपको तो सिर्फ पॉइंट पता है A एंड B क्योंकि आपने ये लाइन ड्रॉ कर दी है. C पॉइंट कहाँ होगा पूरे प्लेन पर वो तो आपको नहीं पता, तो इसका मतलब आप एंगल C ड्रॉ भी नहीं कर सकते हो. तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे जहाँ पे हमें एंगल C एंगल B पता है, उन दोनों को यूज़ करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी में और हमारा एंगल A पता चल जाएगा हमें, है ना. हम कर चुके हैं ऑलरेडी ये ट्रायंगल्स वाले चैप्टर में. तो वहाँ से हम एंगल A पहले फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद हम एंगल A ड्रॉ करेंगे. एंगल C हम ड्रॉ नहीं कर सकते किसी भी हाल में, चाहे हमें कंस्ट्रक्शन के लिए गिवन है या नहीं है. ठीक है. तो इस केस में हमें थोड़ा बहुत लिखना भी पड़ेगा कि हमने एंगल C क्यों नहीं ड्रॉ किया, हमने एंगल A क्यों ड्रॉ किया. ये चीज़ें हमें थोड़ी थोड़ी ध्यान से देखनी है. सिमिलरली राइट एंगल ट्रायंगल में आपको ज़रूरी नहीं है, आपको कोई भी दो साइड्स गिवन हो सकती हैं. ठीक है. आपको हाइपोटेन्यूज भी गिवन हो सकता है. एंगल अगर आपको नहीं भी गिवन है, आपको लिखा हुआ है राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि जो एक एंगल आप बनाओगे वो 90 डिग्री ही बनेगा. तो उसके लिए आपको एंगल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सिर्फ आपको अगर ट्रायंगल का स्पेसिफिक पता है टाइप कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आपको ये अंडरस्टूड है कि एक एंगल आपको खुद से ही 90 डिग्री बनाना है, उसके मेजरमेंट की आपको ज़रूरत क्वेश्चन में नहीं होगी. तो ये चीज़ें हम थोड़ा सा समझेंगे, इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस को कंस्ट्रक्ट करेंगे. कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट आप खुद इसी वीडियो को देख कर करोगे. जो रिटन वाला पार्ट है उसके स्टेप्स कैसे हैं उसके लिए मैं आपको सोल्यूशन भेजूंगी, आप वहां से अपना क्रॉस चेक करोगे. क्वेश्चन नंबर 1 इन एक्सरसाइज 10.4 इज समथिंग लाइक दिस. आपको एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है. यहाँ पे मैंने PQR नेम दिया है, बट आपकी बुक में ट्रायंगल ABC कोई और नेम है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली ड्रॉ करोगे. बट जो स्टेप्स होंगे वो बिल्कुल सेम होंगे. सबसे पहले जैसा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमें साइड को ड्रॉ करना होता है. विदाउट साइड हम कुछ भी ड्रॉ नहीं कर सकते. तो पहले हम PQ को 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे. विल ड्रॉ इट 0 से. यहाँ पे हमने क्या करा, 6 सेंटीमीटर PQ ड्रॉ कर दिया. इसको थोड़ा सा और डार्क कर देते हैं सो दैट ये दिख जाए क्लियरली. ये हमारा हो गया PQ. नाउ नेक्स्ट, अब हमें क्या करना होता है, उसके बाद हमें यहाँ पे एंगल्स इस बार गिवन है. एंगल P इज इक्वल्स टू 40 डिग्री. दैट मीन्स जो P वाला पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे हम 40 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे. एंड Q 70 डिग्री है. इट मीन्स Q वाली साइड पे हम 70 डिग्री ड्रॉ करेंगे. और ड्रॉ हम किससे करेंगे, D से करेंगे. सो मैं यहाँ पे एक एक करके पहले पॉइंट P पे 40 डिग्री ड्रॉ करूँगी, Q पे 70 डिग्री ड्रॉ करूँगी. और हम सबको पता है D से हम एंगल्स को कैसे ड्रॉ करते हैं. एंगल P, दैट मीन्स पॉइंट P पे मैंने एंगल बना दिया है 40 डिग्री D से. अब मैं पॉइंट Q पे एंगल बनाऊंगी 70 डिग्री का. तो आई हैव ड्रॉन द एंगल फ्रॉम Q ऑल्सो. ठीक है. ये Q पॉइंट पे मैंने 70 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दिया. और जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, जो मेजरमेंट्स हम यूज़ करते हैं अपनी कंस्ट्रक्शन में, हमें उसको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है. अब इसके बाद क्योंकि ये दो लाइंस ऑलरेडी एक पॉइंट पर मिल रही हैं,
है ना। तो हमें अब इसके अलावा किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। ये 6 सेंटीमीटर है, ये भी हमने यूज़ किया था तो ये भी मेंशन करेंगे। तो ये जो थर्ड पॉइंट होगा जहाँ पे ये दोनों लाइंस, ये दोनों एंगल्स की वजह से मिल रही हैं, दैट इज़ पॉइंट आर। तो यहाँ पे अगेन हम लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड ट्रायंगल PQR। नेक्स्ट इज, अब हमें क्या करना है, एक्स वाई सपोज करो हमें गिवन है, तो हमने सबसे पहले साइड को ड्रॉ कर दिया एक्स वाई, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे और जो हमने इससे पहले क्वेश्चन किया उसमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि हमें एक्स वाई गिवन था, हमने 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करा, वहाँ पे हमें एक इस पॉइंट का एंगल पता था और एक इस पॉइंट का एंगल पता था। लेकिन अगर हम यहाँ पे नोटिस करें, सो ये हमारा बीच में x है, दैट मीन्स हमें x पॉइंट का एंगल पता है। यहाँ पे बीच में हमारे पास z है, दैट मीन्स हमें z पॉइंट का एंगल पता है। पर क्या हमें z पॉइंट पता है? नहीं पता है। जब हमें पॉइंट ही नहीं पता है तो हम एंगल कैसे ड्रॉ करेंगे? तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जब हमें पॉइंट ही ना पता हो और हमें एंगल गिवन है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करते हैं एंड इंस्टेड ऑफ z वी विल ड्रॉ एंगल y। हाँ, वो कैसे करेंगे, एंगल yxz प्लस एंगल yzx प्लस जो थर्ड एंगल, जो हमें y एक्चुअल में पॉइंट पता है पर एंगल हमें गिवन नहीं है। सो व्हाट इज दैट, XYZ, है ना। जहां पे एंगल होता है उस पॉइंट को हमेशा बीच में रखते हैं। तो हमने क्या करा, इन तीनों का सम 180 डिग्री होता है। रीजन लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। यहाँ पे हम लिखेंगे z पॉइंट हमें नहीं पता है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ दिस ट्रायंगल बाय दिस एंगल। इस एंगल से ये ट्रायंगल बनाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। हमें yxz गिवन है 50 डिग्री प्लस yzx गिवन है 70 डिग्री। थर्ड एंगल हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं 180 डिग्री। तो फाइनली जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये दोनों एंगल्स प्लस है, राइट साइड पे जाएंगे, इक्वल टू के ट्रांसपोज हो जाएंगे, तो माइनस होगा 180 में से। एंड बिकॉज ये टोटल मिलाकर 120 हो रहा है, तो 180 में से हम 120 को माइनस करेंगे, दैट मीन्स हमारे पास XYZ आ गया 60 डिग्री। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो YXZ है, दैट मीन्स X जो पॉइंट है वहां पे हमारा 50 डिग्री का एंगल बनेगा, और जो XYZ है ये वाला बीच में Y आ गया, अब हमारा Y पे हमारा 60 डिग्री का एंगल बनेगा। अब हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं डी से। तो अगेन बिल्कुल सेम वही सिचुएशन आ जाएगी, 50 डिग्री यहाँ से ड्रॉ करेंगे, 60 डिग्री यहाँ से ड्रॉ करेंगे, दोनों लाइंस जहाँ पे मिक्स होंगी वो थर्ड पॉइंट होगा हमारा Z पॉइंट। तो हमारा यहाँ पे देयरफॉर रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन जाएगा XYZ। लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया उसके बेसिस पे आप क्वेश्चन नंबर 2 करोगे 10.4 का, बिकॉज दैट इज एग्जैक्टली सेम। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हमें क्वेश्चन है, पहले तो हम कंस्ट्रक्ट करके देखेंगे एंड वहाँ पे हमसे एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ सच काइंड ऑफ ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करके चेक करते हैं कि क्या पॉसिबल है। हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करना, आपकी बुक में कुछ और नेमिंग है, आप उसके अकॉर्डिंग करोगे। मैं ये जस्ट एक एग्जाम्पल ले रही हूँ। ST हमें 4 सेंटीमीटर गिवन है, तो मैंने ST को 4 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। लाइन हमें ऑब्वियसली पता ही है, ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमारा साइड का पता होना बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज 4 सेंटीमीटर। एंगल S अगेन ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे हमें 70 डिग्री ड्रॉ करना है और एंगल T पे हमें 110 डिग्री ड्रॉ करना है। तो एक एक करके पहले हम S पे 70 डिग्री ड्रॉ करेंगे एंड देन T पे 110 डिग्री ड्रॉ करेंगे D से, जो हमें पता है कि कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो आई हैव ड्रॉन, मैंने यहाँ पे एंगल S 70 डिग्री ड्रॉ किया है, एंगल T मैंने 110 डिग्री ड्रॉ किया है। ये हाईलाइट कर देती हूँ मैं इसको थोड़ा सा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं इन लाइंस को कितना भी आगे बढ़ा दूँ, ये आपस में मिलेंगी नहीं कभी भी। दैट मीन्स ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं है बनना। इस केस में ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब देयरफॉर दिस ट्रायंगल कैन नॉट बी फॉर्म्ड, है ना। हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर दिस ट्रायंगल कैन नॉट बी फॉर्म्ड।
लेकिन इसका रीज़न क्या है, हमें जस्टिफाई भी करना है कि क्यों पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है। अगर हम एक चीज़ नोटिस करें यहाँ पे तो वो ये चीज़ है कि एंगल S 70 डिग्री है, एंगल T 110 डिग्री है, दोनों मिलाकर 180 डिग्री बन रहा है। हमने क्या पढ़ा है, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। यहाँ पे सिर्फ दो एंगल्स मिलके ही 180 डिग्री बन गए, है ना। सो ओनली टू एंगल्स आर फॉर्मिंग, ओनली टू एंगल्स आर फॉर्मिंग 180 डिग्री, जबकि ट्रायंगल के 3 एंगल्स मिलकर 180 डिग्री बनाते हैं। तो दैट मीन्स जब इस तरीके की कोई सिचुएशन आ जाए, ऑब्वियसली थर्ड एंगल फिर तो और ज़्यादा हो जाएगा, 180 से तो और ज़्यादा हो जाएगा। सो इसका मतलब है कि ये ट्रायंगल बनना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपका एक्सरसाइज 10.5 है। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 10.5 क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, नेमिंग डिफरेंट होगी, अदरवाइज कंस्ट्रक्शन जो है स्टेप्स बिल्कुल सेम होंगे। सबसे पहले अगेन ट्रायंगल PQR अगर हमें ड्रॉ करना है तो हमने जैसा कि डिस्कस किया है कोई साइड ड्रॉ की जाती है, हम QR ड्रॉ कर देते हैं। क्यों ड्रॉ कर रहे हैं हम QR, यहाँ पे ये भी नोट करने वाली चीज़ है, हमें एंगल Q पता है 90 डिग्री। अगर मैंने पहले PR ड्रॉ कर दिया तो ना तो मुझे P पॉइंट के लिए कोई एंगल गिवन है, ना ही मुझे R पॉइंट के लिए कोई एंगल गिवन है, तो फिर मैं Q को कहाँ ड्रॉ करूँगी, ये भी प्रॉब्लम है। इसीलिए हम पहले QR ड्रॉ करेंगे, एटलीस्ट हमें Q पॉइंट के लिए एक एंगल तो गिवन है 90 डिग्री, है ना। तो हम QR को पहले ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, हमने इसको रख दिया 8 सेंटीमीटर, ये हमारा हो गया QR। ये आपके बुक का एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, दिस इज नॉट डिफरेंट। QR 8 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया। ये बिल्कुल आपकी बुक का ही सेम क्वेश्चन है, अगेन आई एम रिपीटिंग, इट इज नॉट डिफरेंट, आपको यही स्टेप्स फॉलो करने हैं। अब एंगल Q हमें 90 डिग्री गिवन है, तो मैं एंगल Q को D से 90 डिग्री ड्रॉ कर देती हूँ। तो एंगल Q जो है दैट इज 90 डिग्री, एंगल Q हो गया हमारा 90 डिग्री। इसके बाद अब हमें PR 10 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है। PR 10 सेंटीमीटर ड्रॉ करने के लिए अगेन हमें P पॉइंट नहीं पता है पर R पॉइंट तो पता है ना, दैट मीन्स R पॉइंट से हम 10 सेंटीमीटर की आर्क तो लगा सकते हैं, बिकॉज एंगल ड्रॉ करने के लिए हम D यूज़ करते हैं और साइड की मेजरमेंट के लिए या साइड ड्रॉ करने के लिए हम कंपस यूज़ करते हैं। तो हम कंपस लेंगे और कंपस को मैं कितना खोलूँगी, 10 सेंटीमीटर खोलूँगी। सो मेरे पास यहाँ पे स्केल है, मैंने मेजर किया, 0 पे रखा एक एंड को, पॉइंट को, और पेंसिल मैंने 10 सेंटीमीटर तक खोल दी, ठीक है। इतनी मेरी अब खुल गई है कंपस 10 सेंटीमीटर की। क्या करूँगी, क्योंकि PR है दैट मीन्स एक पॉइंट R तो मुझे पता है, P मुझे नहीं पता है, उसके लिए मैं आर्क लगाऊंगी। तो मैंने एक एंड R पे रखा और मैंने आर्क लगाई। ये आर्क यहाँ से जो साइड आ रही है उसको जहाँ पे मिलेगी दैट पॉइंट विल बी द थर्ड पॉइंट, दैट मीन्स द P पॉइंट, क्योंकि P पॉइंट हमें नहीं पता था, है ना। ये थर्ड पॉइंट हमें P पॉइंट मिल गया। अब हम सिंपली इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। तो आप बिल्कुल एज इट इज यही क्वेश्चन नंबर 1 अपनी कॉपी पे करोगे। दिस इज RHS, क्यों, क्योंकि हमें एक 90 डिग्री गिवन है, राइट एंगल गिवन है, एक साइड गिवन है और हाइपोटेन्यूज भी गिवन था। ये 10 सेंटीमीटर हाइपोटेन्यूज है, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली साइड है। सो इट इज RHS रूल। क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद करोगे, ये जस्ट मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। कंस्ट्रक्ट अ राइट ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल आपको कंस्ट्रक्ट करना है। इट मीन्स एक एंगल आपका 90 डिग्री है, वो कंफर्म है। हाइपोटेन्यूज इज 6 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज जैसा हमें क्वेश्चन नंबर 1 में तो हाइपोटेन्यूज गिवन था, दैट वाज PR 10 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे हमें उसके नेमिंग नहीं दी हुई है। ये पूरा जो क्वेश्चन है वो एग्जैक्टली सेम है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। डिफरेंस सिर्फ ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमें नेमिंग करी हुई थी एवरी साइड की, एवरी एंगल की, यहाँ पे हमें नेमिंग नहीं करी है, सिर्फ जनरली एक वर्ड दे दिया हमें हाइपोटेन्यूज 6 सेंटीमीटर, उसको हम कुछ भी नेम दे देंगे अपनी तरफ से। वन ऑफ द लेग्स, जो अदर साइड्स होती हैं, 2 साइड्स जिनसे मिलकर 90 डिग्री बनता है, 90 डिग्री हमेशा उन दोनों साइड्स के बीच में होता है, वो लेग्स में से एक लेग हमें 4 सेंटीमीटर गिवन है। जैसा कि हमें क्वेश्चन नंबर 1 में ये नहीं लिखा हुआ था कि दिस इज वन ऑफ द लेग, बट हमें क्वेश्चन डायरेक्टली दिया हुआ था QR इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर।
यहाँ पे हम खुद से अपनी मर्जी से कोई भी एक लेग पहले ड्रॉ करेंगे। जैसा हमने पहले भी बोला था, हाइपोटेन्यूज अगर हम ड्रॉ करेंगे तो हमें दोनों में से कोई पॉइंट गिवन नहीं होता है। इसीलिए सबसे पहले हम या ऐसे क्वेश्चंस में, RHS वाले क्वेश्चंस में साइड को ड्रॉ करते हैं। दैट मीन्स द लेग जो होती है उसको ड्रॉ किया जाता है। उसके बाद हम 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं हमें जो गिवन होता है। क्योंकि यहाँ पे हमें नेमिंग गिवन नहीं है तो इस बार हमारे लिए फ़ायदा ये होगा क्वेश्चन नंबर 2 में कि मैं किसी भी एक पॉइंट पे 90 डिग्री ड्रॉ कर सकती हूँ, मेरी मर्जी है। साइड ड्रॉ करने के बाद थर्ड साइड के लिए फिर वही बिल्कुल सेम स्टेप्स चलेंगे जो क्वेश्चन नंबर 1 के थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये मैं आपको करके दिखाऊंगी। कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल हमें कंस्ट्रक्ट करना है। राइट ट्रायंगल आइसोसेलेस भी है, दैट मीन्स दो साइड्स इक्वल भी हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि हाइपोटेन्यूज, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल का जो 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड होती है वो हमेशा सबसे बड़ा होता है। दैट मीन्स वो तो बराबर नहीं हो सकता। तो बचे हुए जो दो साइड्स होती हैं जिनको हम लेग्स बोलते हैं, जिन दो से मिलकर 90 डिग्री बनता है, वो आपस में इक्वल होंगी। फिर तो हमारे पास यही ऑप्शन रह गया है ना आइसोसेलेस के लिए। यहाँ पे हमें ACB 90 डिग्री गिवन है। दैट मीन्स C, बीच में कौन सा लेटर लिखा है? C। दैट मीन्स C पॉइंट पर 90 डिग्री बनेगा। एंड AC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है। ये हमें गिवन है इतनी इन्फॉर्मेशन। इससे हमें क्या करना है? राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है। ये मैं आपको बना के दिखाऊंगी। तो हमें यहाँ पे मैंने कुछ और एग्जाम्पल लिया है। आप अपनी बुक का क्वेश्चन करोगे 10.5 का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ये मैं कोई और एग्जाम्पल ले रही हूँ। अगेन क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर होगा। आपको एंगल गिवन है और एक PR साइड गिवन है। इसके अलावा आपको इन्फॉर्मेशन है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल जैसा अभी मैंने आपको बोला कि एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है, ये 90 डिग्री अगर एंगल है, ये इसके सामने इसका हाइपोटेन्यूज है। एंड जो इसकी जो बची हुई दो साइड्स हैं जिनको हम लेग्स बोलते हैं, जिनसे मिलकर ये 90 डिग्री बन रहा है, ऑब्वियसली 90 डिग्री इन्हीं दोनों साइड्स से मिलकर बन रहा है। ये दोनों साइड्स फिर इक्वल हो जाएंगी क्योंकि आइसोसेलेस भी है और राइट एंगल भी है। हाइपोटेन्यूज कभी भी बराबर नहीं हो सकता, वो हमेशा बड़ा ही होता है ना। दूसरी चीज़ अगर मैं यहाँ पे समझूँ तो एंगल P जो है वो 90 डिग्री है। दैट मीन्स अगर मैं इस पॉइंट को P नाम दे दूँ, ये 90 डिग्री हमें गिवन है। ठीक है, ये हम एक रफ स्केच बना रहे हैं कि ओके इस तरीके का ट्रायंगल बन सकता है। इसके अकॉर्डिंगली हमें PR गिवन है। तो P अगर ये है, सपोज करो मैं इसको R ले लेती हूँ, एंड पॉइंट ये वाला मेरा R हो गया, PR। एक और चीज़, जो हाइपोटेन्यूज होता है वो कभी भी जहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है उस पॉइंट से इंक्लूडेड नहीं होता, उसके ऑपोजिट होता है। अगर एंगल P 90 डिग्री है, दैट मीन्स P को छोड़ दो अगर, तो जो दो पॉइंट्स बच गए QR, वो हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाता है ना। यही होता है, P को छोड़ देंगे तो जो दो पॉइंट्स बचे हैं वो हाइपोटेन्यूज है, QR हाइपोटेन्यूज है। दैट मीन्स जो बाकी की बची हुई साइड्स हैं वो कौन कौन सी हो गई? PR एंड PQ, ये दोनों हमारी लेग्स हो जाएंगी, है ना। अगर ये दोनों लेग्स हो गई और क्योंकि ये आइसोसेलेस भी है तो दैट मीन्स PR जो होगा वो PQ के बराबर होगा। तो अगर मुझे PR 5 सेंटीमीटर दिया है, दैट मीन्स PQ भी 5 सेंटीमीटर ही होगा। तो इसका मतलब हमें सिर्फ दो इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, हमें थर्ड इन्फॉर्मेशन भी गिवन है। ध्यान देना है, फिर से सुनना है इस वीडियो को, मैंने क्या चीज़ बोली है। तो PR एंड PQ आपको 5 सेंटीमीटर इसका मतलब गिवन है। अब हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। सबसे पहले हम साइड ड्रॉ करते हैं, तो मैंने साइड 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दी है। और क्योंकि इस बार तो दोनों ही साइड्स इक्वल हैं तो मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी नेम दे सकती हूँ। तो फिलहाल मैं पहले PR ड्रॉ कर देती हूँ। PR, ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर, है ना। इसके अलावा अब मैंने क्या बोला था, एंगल हम ड्रॉ करेंगे, पहले साइड ड्रॉ होती है एक, उसके बाद पहले एंगल ड्रॉ होता है, उसके बाद ही हम थर्ड थिंग पे आते हैं। तो 90 डिग्री हम QPR, दैट मीन्स बीच में P है तो एंगल P जो है वो 90 डिग्री बनेगा, वो हम D से ड्रॉ करेंगे। तो ये एंगल P मैंने 90 डिग्री ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, जब भी हमें दो साइड्स यानी एक एंगल गिवन होता है, कोशिश हमारी यही रहती है कि हम पहले एक साइड ड्रॉ करें, फिर एक 90 डिग्री ड्रॉ करें। अब दूसरी चीज़, क्योंकि हमें PQ 5 सेंटीमीटर बोला गया है, दैट मीन्स
पी क्यू, इसका एक एंड तो यही है पी, और थर्ड एंड ऑब्वियसली इसी साइड के ऊपर कहीं पे होगा, है ना, कहीं अलग से जाके तो होगा नहीं, यही साइड है हमारी 90 डिग्री अगर ये है तो हम यहीं पे ही एक 5 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ करते हैं। वो कैसे ड्रॉ करेंगे, फिर से वही सेम चीज़, हमने ये स्केल है, पेंसिल, कंपस हमने यहाँ पे रखा और 5 सेंटीमीटर का मैंने कंपस ओपन कर दिया। एक पॉइंट मेरा पी है तो पी पे मैंने एक कंपस को रखा, जो अनदर पॉइंट होगा वो मेरा ऑटोमेटिकली क्यू होगा, दैट मीन्स ये जो है इसी साइड को यहाँ पे मिल रहा है ना, तो ये हमारा 5 सेंटीमीटर और ये जो थर्ड पॉइंट आ गया है ये हमारा क्यू पॉइंट हो गया है। फिर से हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो हमारा ट्रायंगल ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ नोट करने वाली बात है कि यहाँ पे हमारा RHS रूल नहीं लगा है। क्यों? क्योंकि जो हमें दो साइड्स आइसोसेलेस के वजह से बराबर गिवन है, वो साइड से मिलकर एंगल बन रहा है, एंगल इंक्लूडेड है, दैट मीन्स ये हमारा SAS क्राइटेरिया था, ये RHS क्राइटेरिया नहीं था, ये भी नोट करना है। इसके बेसिस पे आप क्वेश्चन नंबर 3 करोगे।